अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम टीवी पे नया शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना, जिसकी राइटर सनम मेहदी जरियाब और डायरेक्टर अब्बास रजा हैं। ये ड्रामा हर पीर और मंगल को रात 8 बजे नशर किया जाता है। इसकी कास्ट में सुहाय अली, अदील हुसैन, अजरा मंसूर, अदनान शाटीपू, अली खान, निमरा शाहिद, फुरकान कुरैशी, कौसर सिद्दीकी, असलम शेख और बहुत सारे दूसरे अदाकार शामिल हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रामे की 9 अक़सात नशर हो चुकी हैं, तो सबसे पहले चलते हैं ड्रामे की गुज़श्ता अक़सात के मुख्तसर से खुलासे की तरफ। इस ड्रामे में शबाना का मरकजी किरदार सुहाय अली अदा कर रही है। इस ड्रामे में एक फैमिली शबाना की दिखाई गई है जो कि अपने खाला के साथ रहती है। शबाना की खाला की फैमिली में इसकी खाला, खालू और इनकी एक बेटी हिना दिखाई गई है। शबाना एक कुरियर कंपनी में काम करती है। दूसरी फैमिली बिलाल और बावले की दिखाई गई है। बिलाल को शायरी का बहुत शौक होता है, मगर इसका बाप इसकी शायरी से बहुत चिढ़ता है, इसीलिए हर वक्त इसको डांटता डपटता रहता है। बिलाल चूंकि एक सीधा सादा सा लड़का होता है, इसलिए सब इसको बावला बावला कहकर बुलाते हैं। शबाना का रिश्ता पिछले 5 साल से सालार के साथ तय होता है, मगर सालार ने कभी ना तो मुड़कर शबाना और ना ही इसके खाला खालू से कोई राब्ता रखा होता है। ड्रामे में तीसरी फैमिली कबीर की दिखाई गई है, जो कि कराची में अपनी दादी के साथ रहता है और अपनी दादी के साथ मिलकर एक बुटीक चलाता है। कबीर की दादी कराची में कबीर के लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढती रहती है, मगर कबीर हर रिश्ते से इनकार करता है। दूसरी तरफ शबाना, जिसको अपने बाप से बहुत सारे गिले शिकवे बल्कि नफरत होती है, जिसने पैदा होने के बाद ना तो पलटकर इसकी और इसकी छोटी बहन की कोई खैर खबर ली होती है और ना ही बाप होने का कोई फर्ज अदा किया होता है, इसलिए शबाना नहीं चाहती कि इसके नाम के साथ इसके बाप का नाम आए। इसीलिए वो अपने शनाख्ती कार्ड में वल्दियत के खाने से अपने बाप का नाम हटाने की भरपूर कोशिश करती है और कहती है कि मैं शबाना हूँ, सिर्फ शबाना। मुझे अपने नाम के साथ अपने इस नाम नेहाद बाप का नाम मंजूर नहीं। और इस मसले का हल इसको ये बताया जाता है कि तुम शादी कर लो, फिर तुम्हारी वल्दियत के बजाय तुम्हारे नाम के साथ ज़ौजियत के खाने में तुम्हारे शौहर का नाम आ जाएगा। एक तरफ शबाना अपने बाप के नाम से छुटकारा हासिल करने के लिए कानूनी जद्दोजहद करती है, जबकि दूसरी तरफ शबाना की खाला भी सालार का इंतजार कर करके थक चुकी होती है, इसलिए अब वो शबाना की शादी करवाने पे बज़िद होती हैं और इसरार करके शबाना को रिश्ते वालों के सामने बिठाती है। मगर जब शबाना को ये पता चलता है कि जिस लड़के के साथ इसका रिश्ता करवाया जा रहा है वो ना सिर्फ पहले से शादीशुदा और बाल बच्चों वाला है, बल्कि इसकी पहली बीवी कैंसर की मरीज है और शबाना के साथ शादी वो घर, बीवी और बच्चों की देखभाल के लिए कर रहा है, तो वो इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ बिलाल और बावले की सादगी और शायरी की वजह से इसकी माँ इसकी शादी करवाना चाहती है कि शायद बीवी के आने से बावला सुधर जाए। और यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। शबाना जिस कस्बे हासिलपुर में रहती है वहाँ दस्तकारी के कारोबार में एक एजेंट की बदउनवानी और करप्शन की वजह से खवातीन परेशान होती हैं और फिर शबाना इनकी मदद करने के लिए इस बुटीक के ऑनर को कॉल करके उसे ना सिर्फ सारी सूरत हाल बताती है, बल्कि इस ऑनर को भी खूब आड़े हाथों लेकर उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। शबाना चूंकि एक निडर और बहादुर लड़की होती है जो ना झूठ बोलती है और ना ही सुन सकती है, इसीलिए कस्बे के अक्सर लोग उसे मुंह फट और बदतमीज कहते हैं। इसी दौरान जब कस्बे की एक शादी में राफे नाम का लड़का शबाना के साथ बदतमीजी करता है और इसका रास्ता रोकता है, तो शबाना इसकी खूब दुर्गत बनाती है, जिसकी वजह से इस लड़के की माँ और कस्बे की कुछ औरतें शबाना के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा करती हैं और सालार के पिछले 5 सालों से खैर खबर ना लेने का कसूरवार भी शबाना को ठहराती हैं। इस वाक़े के बाद तो कस्बे के लोग, हत्ता कि शबाना के ऑफिस के लोगों का रवैया भी शबाना के साथ बिल्कुल ही बदल जाता है। कोई भी शबाना से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होता, बल्कि उसे खराब लड़की समझकर रास्ता बदल कर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शबाना बहुत अफसुर्दा होती है। कस्बे वाले शबाना के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, जिसकी वजह से शबाना की खालाजाद बहन का रिश्ता भी टूट जाता है। शबाना अपनी खालाजाद का रिश्ता टूटने का कसूरवार अपने आप को समझती है और उस कराची वाले शख्स से शादी करने पर राजी हो जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इस आदमी का निकाह कहीं और हो जाता है। दूसरी तरफ बिलाल और बावले का रिश्ता भी खत्म हो जाता है, जिससे इसका बाप गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देता है और घर वापसी के लिए बिलाल की शादी की शर्त लगा देता है। दूसरी तरफ कबीर, जो एक अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखता है और अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता है, मगर इसको अपने बाप से बहुत इख्तिलाफात होते हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ नहीं रहता बल्कि एक अलग अपार्टमेंट में रहता है। ड्रामे की कहानी में एक जज्बाती ट्विस्ट इस वक्त आता है जब अपनी खालाजाद हिना का रिश्ता जोड़ने के लिए शबाना ना सिर्फ इसकी सास को फोन करती है, बल्कि
इनको मनाने के लिए और कन्विंस करने के लिए इनसे झूठ भी बोलती है कि खाला मेरी और हिना की शादी एक साथ करना चाहती हैं। और शबाना की ये बात सुनकर एक तरफ तो वो खातून मान जाती हैं और दूसरी तरफ शबाना परेशान हो जाती है कि इस झूठ को कैसे निभाए और किससे शादी करे। और फिर शबाना अपने झूठ को सच साबित करने के लिए बिलाल उर्फ बावले को 3 लाख रुपए के बदले शादी पे राजी कर लेती है। मगर शबाना की बदकिस्मती के ऐन निकाह से कुछ देर पहले वही लड़का राफे शबाना से बदला लेने के लिए एक किराए के लड़के को शबाना के कमरे में इसका आशिक बनाकर भेजता है और बिलाल के वालिदैन के सामने वो लड़का शबाना से इजहार मोहब्बत करके उसे बदनाम करता है, जिसकी वजह से बिलाल के वालिदैन शबाना के साथ इसका रिश्ता खत्म करके चले जाते हैं। शबाना लाख अपनी सफाइयां देती है मगर कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता। शबाना की वजह से इसकी खालाजाद ऐनी का रिश्ता भी खतरे में पड़ जाता है। और फिर बहुत मिन्नत समाजत के बाद बिलाखिर हिना की रुखसती तो हो जाती है मगर शबाना के खाला और खालू शबाना से सख्त नाराज होते हैं, जिसकी वजह से शबाना बहुत दिल बर्दाश्ता होकर कराची जाने का फैसला करती है। और शबाना की सहेली की बहन और बहनोई इशफाक इस सिलसिले में शबाना की मदद करते हैं और कराची में इसकी रिहाइश का बंदोबस्त एक फर्निश्ड अपार्टमेंट में करते हैं। दूसरी तरफ कबीर की दादी उसे दोबारा इस घर में वापस लाने के लिए कबीर के जाने के बाद इसका अपार्टमेंट रेंट पे देने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करती है और इत्तेफाक से वो प्रॉपर्टी डीलर इशफाक साहब यानी शबाना की सहेली का बहनोई होता है और वो उसी अपार्टमेंट में शबाना को ठहराता है। और यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है क्योंकि शबाना को जिस अपार्टमेंट में ठहराया जाता है वो चूंकि कबीर का होता है, मगर कबीर चूंकि मुल्क से बाहर गया होता है और उसी रात को वापस आ जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में शबाना को देखकर हैरान रह जाता है और शबाना भी कबीर को अचानक इस तरह से अपार्टमेंट में देखकर परेशान हो जाती है। शबाना कराची में सालार को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है और जब इसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है तो पता चलता है कि सालार तो पिछले 4 साल से कंपनी के साथ फ्रॉड करके फरार हो गया है। और ये सुनकर तो शबाना बहुत मायूस हो जाती है। और दूसरी तरफ शबाना के शहर जाने के बाद इसके खाला खालू को भी ये एहसास हो जाता है कि इन्होंने गलती कर दी शबाना पे एतबार ना करके। और इधर कस्बे में बिलाल और बावले को भी अब शबाना से मोहब्बत हो जाती है और शबाना के दिए गए पैसे इसके खालू को वापस कर देता है और अपनी पान की दुकान शबाना की बेकरी पे काम करने वाले एक छोटे लड़के मन्नू को दे देता है, जिस पे वो लड़का मन्नू बिलाल का बहुत शुक्रगुजार होता है। इधर कराची में कबीर का रवैया भी शबाना के साथ बहुत नर्म और हमदर्दाना होता है। इसी दौरान एक दिन शबाना को रोड पे कहीं सालार नजर आता है, मगर इससे पहले कि शबाना इस तक पहुंचती वो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अब देखते हैं कि शबाना की तलाश क्या रंग लाती है, क्या वो सालार को ढूंढने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ कबीर का बाप शबाना के बारे में पूछगछ करवाने के लिए अपने मुलाजिम को कबीर के अपार्टमेंट में भेजता है, तो मुलाजिम के सवालात पे शबाना को गुस्सा आता है और वो कबीर को फोन करके उसे बहुत डांटती है, जिस पे कबीर भी परेशान हो जाता है और अपने बाप से बहस करता है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।